हेलो मेरे दोस्तों, रिसेंटली जब हम हमारे एक क्लाइंट के साथ जो कि एक आईटी इंजीनियर है उनका फाइनेंशियल प्लान डिस्कस कर रहे थे और प्लान एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाविन, आपको तो पता ही है कि आईटी फील्ड में जॉब्स कितने वॉलेटाइल है और जॉब्स का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में हर महीने अलग अलग डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स करना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये हर महीने का कमिटमेंट देना, आप समझ सकते हैं ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके अकाउंट से हर महीने उनके होम लोन की ईएमआई कट जाती है और अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं है। तो उनका ये डर कि हर महीने की कमिटमेंट जायज थी। वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते थे, उनका फाइनेंशियल प्लान भी उन्हें अच्छे से समझ आ गया था, लेकिन उन्हें लगता था कि वो हर महीने ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स ना करके और मैन्युअली अपने इन्वेस्टमेंट्स करके भी डिसिप्लिन रह सकते हैं। और तब मुझे ये लगा कि अगर इन्हें अपने मंथली इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करने का डर है तो आई एम श्योर इन्हीं की तरह और भी कई सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट नहीं करना चाहते और मैन्युअली इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इन्वेस्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो हर महीने अपने पैसे मैन्युअली इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे जिनका हर मंथ के बिगिनिंग में इनकम अकाउंट में क्रेडिट होते ही उनके पैसे ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से बेटर है और क्या बेनिफिट्स है महीने के बिगिनिंग में ही ऑटोमेटिकली पैसों को इन्वेस्ट करने का। और आगे कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। हर महीने के एंड में मैन्युअली पैसों को इन्वेस्ट करना, ये आपको शायद ज्यादा कंफर्टेबल आइडिया लगे और हम में से ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ये एक ही अप्रोच फॉलो करते हैं कि सैलरी के क्रेडिट होते ही पहले स्पेंड करो और फिर बचा हुआ अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। इट मींस कि हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स इनकम माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन असलियत में हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, एक्सपेंसेस इक्वल्स इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स। इट मींस कि इनकम होते ही पहले इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर बचे हुए पैसों से एक्सपेंसेस प्लान करने चाहिए। तो आइए समझते हैं कुछ बेनिफिट्स महीने के बिगिनिंग में पैसों को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करने के और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के। नंबर 1, ऑटो इन्वेस्ट करके आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि आप हर महीने अगले 120-180 मंथ्स या 10 से 15 सालों के लिए मैन्युअली इन्वेस्ट करोगे और एक भी मंथ अपना इन्वेस्टमेंट स्किप नहीं करोगे? तो इसका जवाब आप सोचो उससे पहले मैं ही दे देता हूं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कभी आप पोस्टपोन कर दोगे और आपको लगेगा कि अगले हफ्ते पक्का कर देंगे। किसी महीने आपके दोस्त की बर्थडे गिफ्ट या किसी फैमिली मेंबर की मैरिज गिफ्ट खरीदने के लिए आप उस महीने की इन्वेस्टमेंट स्किप कर दोगे। तो किसी महीने आप शायद भूल जाओगे और कुछ सालों बाद तो आप ज्यादा महीने इन्वेस्ट नहीं करोगे और कुछ ही महीने इन्वेस्ट करोगे। आइए समझते हैं ऐसा करने का इंपैक्ट एक एग्जांपल के साथ। रिदम और नाइजिल की एज है 30 इयर्स और दोनों ने अपने फाइनेंशियल प्लानर से अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर 15 इयर्स या 180 मंथ्स बाद अपने घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा करने का फाइनेंशियल गोल प्लान किया। रिदम ने अपने इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट कर दिए और डिसिप्लिन होकर हर महीने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करने लगा अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार। लेकिन नाइजिल हर महीने मैन्युअली इन्वेस्ट करता रहा और बरस में 4 महीने किसी ना किसी एक्सक्यूज के कारण उसकी इन्वेस्टमेंट स्किप हो जाती और 15 इयर्स बाद नाइजिल के पास मैन्युअली इन्वेस्ट करने के कारण इकट्ठा हुए 34,85,000 रुपीज और वही रिदम के पास डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करने के कारण इकट्ठा हुए 75,68,000 रुपीज। या नाइजिल के कंपैरिजन में पूरे 117% ज्यादा। सो फ्रेंड्स, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के 2 सिंपल स्टेप्स है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिसिप्लिन रहो और स्टेप नंबर 2, हर सक्सेसफुल इंसान की तरह अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो करो। ऐसा करने से आपको ये पता होगा कि
कौन से फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी और कैसे आप उन गोल्स के लिए पैसे इन्वेस्ट करोगे अभी से। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, रिटायरमेंट, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। बेनिफिट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करने से आप अनवांटेड खर्चे अवॉइड करते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हर महीने मैन्युअली इन्वेस्ट करने के चक्कर में आपको आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा दिखता है और ऐसे में आप उन पैसों को खर्च करने का कोई ना कोई बहाना तो निकाल ही लोगे। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि फिलहाल खर्चा करते हैं और महीने के एंड में पक्का इन्वेस्ट करेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आपके अकाउंट में कुछ बचेगा ही नहीं, अनलेस कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से कहीं गुना ज्यादा है। और इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटेड होने चाहिए सो दैट आपके इनकम का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली कहीं और जैसे पीपीएफ, रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए और आपको अकाउंट में कम पैसे ही दिखे। एक सिंपल ट्रिक शेयर करूं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस प्लस 10% एक्स्ट्रा आपको अपने अकाउंट में रखने चाहिए और बाकी सारा पैसा आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा 10% खर्च नहीं हुआ किसी मंथ, तो उन पैसों को आप इमरजेंसी फंड में ऐड कर दीजिए। एक एग्जांपल दूं तो मिस्टर तन्ना की मंथली इनकम है 50,000 रुपीज और उनके टोटल मंथली एक्सपेंसेस है 35,000 रुपीज। तो मिस्टर तन्ना हर महीने 38,500 रुपीज अपने अकाउंट में रखते हैं और बाकी बचे 11,500 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और किसी महीने अगर एक्स्ट्रा 10% यानी 3,500 रुपीज खर्च नहीं हुआ, तो उन पैसों को मिस्टर तन्ना अपने इमरजेंसी फंड्स में ऐड कर देते हैं। और ऐसा करने से मिस्टर तन्ना सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्चा करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है, एज उनके अकाउंट में उन्हें महीने के बिगिनिंग से पैसों का लिमिटेड सप्लाई ही दिखता है। बेनिफिट नंबर 3, अपने इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करने से आप सेविंग्स की हैबिट डेवलप करते हैं। एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करना। आज का माहौल ऐसा है कि अपने आप को अनवांटेड चीजें खरीदने से रोक पाना इम्पॉसिबल है। लेटेस्ट फोन, एक्सपेंसिव पार्टीज, ट्रैवलिंग। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार हम सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं और अपने फ्यूचर को आज के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी इनकम में से कोई पैसे सेव नहीं कर पाते और पे चेक टू पे चेक जीते हैं। उसका एक मेजर रीजन ये है कि वो कभी सेविंग्स की हैबिट डेवलप ही नहीं कर पाए और इसीलिए वो अर्न एंड स्पेंड की जाल में फंसे हुए हैं। और यही अगर आप महीने के बिगिनिंग में ही ऑटो इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सेविंग्स की हैबिट डेवलप करते हैं और कुछ महीनों बाद आपके एक्सपेंसेस आपके बैंक अकाउंट में बचे पैसों के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं। और अगर आप नए इन्वेस्टर है, तो आपका एसआईपी या आरडी स्टार्ट करने का रीजन वेल्थ क्रिएशन नहीं बल्कि सेविंग्स की हैबिट डेवलप करना होना चाहिए। बेनिफिट नंबर 4, बिना किसी टेंशन के स्पेंड कर पाना। महीने के बिगिनिंग में ही ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करने का ये एक और बेनिफिट है कि आपके अकाउंट का बचा सारा पैसा अब स्पेंड करने के लिए अवेलेबल होता है और अब आप इन पैसों को बिना किसी रोक टोक या टेंशन के स्पेंड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो ज्यादा सेव नहीं करते या महीने के एंड में सेव करने का टेंशन पालते हैं, उन्हें हमेशा पैसे स्पेंड करते वक्त एक टेंशन होता है और आप इन्हें हमेशा कुछ ऐसा कहते हुए सुनेंगे, बहुत खर्चा हो गया है इस महीने यार। और ऐसा इसीलिए एज इन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग्स की ही नहीं है और इन्हीं कुछ कारणों के वजह से आपके पास फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए और आपके पैसे उस फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्ट भी होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, रिटायरमेंट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में? और अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको, तो आप इन्हें अचीव कैसे करोगे? सो अगर
आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। फ्रेंड्स, आपको ऑटो इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए अगर आप डिसिप्लिन मैनर में ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो। और वैसे भी अगर आप मंथ के बिगनिंग में अपने इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट करते हैं तो पूरे महीने आपका एक ही गोल होना चाहिए कि बाकी बचे पैसों को बस स्पेंड करना है। क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड है और क्या वो ऑटोमेटेड है? कमेंट करके बताइए हमें। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने। चैनल मेंबरशिप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पे और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।